हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एस सी वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 ये साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन 63 इस प्रकार है, अ वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन स्लाइड freely on a pair of smooth vertical rails. A magnetic field B exists in the region in the direction perpendicular to the plane of the rails. The rails are connected at the top end by a capacitor of capacitance C. Find the acceleration of the wire neglecting any electric resistance. तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या कहा है। यहाँ पर एक क्रॉस वाले जो निशान है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं और इस पर दो रेल्स हैं। रेल्स मतलब पटरियां, दैट इज कनेक्टेड विथ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर से कनेक्टेड है। और इसी रेल पर एक रॉड है जो स्लाइड हो रही है, अप एंड डाउन स्लाइड हो रही है। और इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब फोर्स की बात होगी। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक फोर्स रहेगा इस रॉड का वेट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स रहेगा एज यू नो दैट वेरी वेल, व्हेन a current carrying conductor passing through magnetic field, then some force is exerts on it, that is equal to ILB. I for current, L for length, B for magnetic field. तो इनका जो डिफरेंस है किसका, mg माइनस f इक्वल टू ये वाला जो ILB है वो आपका एक नेट एक्सीलरेशन रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो करंट है, हमारा टारगेट पहले तो करंट निकाल लेते हैं। अब करंट कहां से आएगा, करंट आएगा कहां से, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो करंट के लिए अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पर बात होगी आई इक्वल टू वी बाय आर, और यहाँ पर बोल के रखा है कि आर निग्लेक्टेड, मतलब आर करीब करीब जीरो के बराबर है, और आर जीरो मतलब समथिंग अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, मतलब करंट इन्फिनिटी हो जाएगा। इस फॉर्मूले से तो हम कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारे पास बात रही कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से ही हम लोग जो कुछ है ईएमएफ निकालेंगे। तो सबसे पहला तो हम काम ये करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर क्या चीज चेंज हो रही है, किसी कॉइल का एरिया चेंज होता है, तो उसका लगता है ईएमएफ की वैल्यू आती है बी एल और वी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ सॉरी, एंड वी फॉर वेलोसिटी। तो यहां पर हमने ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी लिख दिया। अब हमारे पास क्या रहा, कैपेसिटर का फार्मूला, तो Q इक्वल टू सी इंटू वी। जैसा कि अपने को पता है ये V फॉर पोटेंशियल, कैपिटल V सॉरी, हाँ। तो कैपिटल V अप्रोक्सीमेटली ईएमएफ के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बात की थी कि अगर सेल और सेल का होता है ईएमएफ, और सेल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयर इज नो लॉस, जब इसमें कोई लॉस नहीं होता हो, वैसे एक आइडियल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ईएमएफ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की जगह ईएमएफ लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू सी, और यहाँ पर हमने ईएमएफ लिख दिया, और ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास है बी एल वी। यहां तक हमने काम कर लिया। अब Q और करंट का रिलेशन तो आपको पता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी। तो बस लगा देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टी, देन C इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट एंड dV बाय dt। और आपको पता होना चाहिए dV बाय dt क्या चीज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। और ये हो गया आपका करंट। तो चलिए हमने सबसे पहला टारगेट अचीव कर लिया, क्या है, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, और ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो हमने करंट को अचीव कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा रहेगा, अब हमारे पास जो नेट फोर्स है
वो है mg माइनस, कौन सा माइनस, ये आपका F इक्वल टू आई एल और बी। फोर्स तो आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आई की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख लेते हैं, कैपिटल सी बी एल भी, और ये आपने आई की वैल्यू रखी है और एल बी ऑलरेडी मौजूद है, तो एल और बी। तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका सी बी दो बार है स्क्वायर, एल दो बार है स्क्वायर, और ये आपका हो गया, यहाँ पर हम एक्सीलरेशन लिखते हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन लिखना था, एक्सीलरेशन, राइट। तो ये एक्सीलरेशन हो गया हमारा। अब ये भी एक्सीलरेशन और ये भी एक्सीलरेशन, तो आपका ये प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर और आपका एक्सीलरेशन और इक्वल टू आपकी एम जी। तो एक्सीलरेशन गेट कॉमन और m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम जी, और ये आपका आ गया एक्सीलरेशन m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिल गया एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, A uniform magnetic field B exists in a cylindrical region shown dotted in figure. The magnetic field increases at a constant rate dB by dt. Consider a circle of radius r coaxial with the cylindrical region. इसमें क्या क्या चीज पूछी है, A, find the magnitude of the electric field E at a point on the circumference of the circle, and B, consider a point P on the side of the square, circumscribe the circle. Show that the component of the induced electric field at P along BA is the same as the magnitude found in part A. तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये क्रॉसेस जो लगे हुए हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, और बीच में एक सर्कल है और उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक स्क्वायर। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये यहाँ पर इस इसके सर्कमफ्रेंस पर सर्कल की एक पॉइंट, सपोज हमने इस कंसीडर किया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्क्वायर पर एक पॉइंट P है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमें बताना है कि वो दोनों बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर सर्कल के लिए निकालते हैं। तो सर्कल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे ईएमएफ के बीच में रिलेशनशिप। तो उसके रिलेशनशिप के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, डी फाई बाय डी टी। ये तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इज ईएमएफ। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स हमने पढ़ा होगा, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी एल। यहाँ पर हम लोग डी एल लेते हैं और यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो हम या तो लिख सकते हैं इसको V इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेट डी एल, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट करना है। लेकिन आपको बता दूं कि पोटेंशियल और ईएमएफ, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पोटेंशियल और ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली कभी इक्वल किए। एक बात ध्यान रखना, यदि कोई पूछे कि पोटेंशियल और ईएमएफ में कोई डिफरेंस नहीं है क्या, जी हाँ है डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि ईएमएफ ऑलवेज यूटिलाइज फॉर द सोर्स, और पोटेंशियल जो होता है उसी सर्किट के अंदर कहीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है।
लेकिन जब नो एनी एनर्जी लॉसेस, दैट कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें हम पोटेंशियल और ईएमएफ को इक्वल लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल की जगह ईएमएफ लिख रहे हैं। तो इसलिए बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर ईएमएफ और इंटीग्रेशन डीएल डाल दिया। ईएमएफ की वैल्यू डी फाई बाई डी टी है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो साइन है हमने माइनस को निग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ई इंटू इंटीग्रेशन डीएल। और फाई की वैल्यू आपको पता है, फाई कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया लिख देते हैं। और डीएल, अगर हमारा पॉइंट एस सर्कमफ्रेंस पर है, तो टोटल जो डीएल लेंथ एलिमेंट है उसका पूरा समेशन, मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई और आर हो जाएगी। तो हमारे पास एरिया जो है वो कांस्टेंट है, dp बाय dt, जो इंक्रीज होती जा रही है, और ये आपका 2 पाई आर, हम इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये आपका इक्वल टू ई। ई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका 2 पाई आर, और ये dp बाय dt, देन पाई पाई कैंसिल, आर एक कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू आपका आ गया dp बाय dt, और ये कितना हो गया, r बाय 2, यानी ई इक्वल टू r बाय 2 dp बाय dt। तो ये अपने पास पहली वैल्यू आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर वाले रीजन की बात करेंगे। तो चले स्क्वायर वाले रीजन की बात करें, तो आधा पोर्शन तो वैसे ही रहेगा। यहां से अब हम बात करेंगे, यहां से वैसे ही ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, पोटेंशियल इंटू डीएल, इसको इंटीग्रेट फॉर्म में करेंगे क्योंकि टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका वही फार्मूला, डी बाई डी टी बी इंटू ए इक्वल टू ई इंटू, अब यहाँ रही बात इस पूरी लेंथ की। तो पूरी लेंथ में अगर हमने यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर माना है, तो ये टोटल हो जाएगा 2r। तो अपने पास सरकमफ्रेंस, इसके हम सरकमफ्रेंस के बजाय पेरीमीटर लेंगे, क्योंकि वहां पर सरकमफ्रेंस लिया था, अब यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो व्हाट इज द साइड, साइड जो है आपकी 2r है, तो ये हमने 2r लिख दिया। और एरिया बाहर निकाल लिया, dv बाय dt, 4 टू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और r। और एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो अगली स्टेप में हम यहीं पर करते हैं साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, साइड अपनी 2r है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये हो गया आपका 8r, और dB बाय dt, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से एक आर कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो E इक्वल टू क्या हो गया, r बाय 2 dB बाय dt। तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर आ रही है, r बाय 2 dB बाय dt। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की लिंक प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।